30 अगस्त 2022 तिथि है भाद्रपद शुक्ल तृतीया और पर्व है हरतालिका तीज का और दिन है मंगलवार। इस वीडियो में हम आपको 7 उपाय जो कि हरतालिका तीज से संबंधित हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा इसी महीने की कथाओं में बताए गए हैं, उन्हें आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला उपाय हरतालिका तीज का शीघ्र विवाह वाला उपाय है। दूसरा उपाय रजोधर्म या बीमार होने पर व्रत न रख पाने पर करने वाला उपाय है। तीसरा उपाय 10 साल या 15 साल हो गए हों और संतान नहीं हुई हो तो करने वाला उपाय है। चौथा उपाय छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर हरतालिका तीज का विशेष उपाय है। पांचवा उपाय हरतालिका तीज का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने वाला विशेष उपाय है। छठवां उपाय फुलेरे में आपको ये 2 पत्तियां शामिल करना ही है, ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बताया है। सातवां उपाय फुलेरे में आपको इस पत्ती को भूलकर भी नहीं लगा देना है, नहीं तो आपकी पूजन व्यर्थ है। तो सभी उपाय उपयोगी हैं और आपको 30 अगस्त को हरतालिका तीज के अवसर में करना है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। आप 7 उपायों को या फिर 7 उपायों में से जो उपाय आपको ठीक लगे उस उपाय को आप कर सकते हैं। पहला उपाय हरतालिका तीज शिव महापुराण कथा जो कि हिंगोली महाराष्ट्र में चल रही थी। इस कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने हरतालिका व्रत का महत्व बताते हुए बताया है कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी रखती हैं, तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस उपाय को जरूर रखिएगा। दूसरा उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि कई बार परेशानी आ जाती है, रजोधर्म हो या फिर बीमारी के कारण आप व्रत नहीं रख पाते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पलंग पर लेटे लेटे भी फुलेरा का दर्शन कर लिया है तो उस नारी को दर्शन मात्र से हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने हरतालिका तीज का एक काफी अच्छा संतान प्राप्ति उपाय बताया है। अगर 10 साल हो गए हों, 15 साल हो गए हों और अभी तक आपको संतान नहीं हुई हो तो आपको एक पुष्प में हल्दी कुमकुम लगाकर उस फुलेरा का स्मरण करते हुए उस फुलेरा पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। भोलेनाथ के चरणों में उस पुष्प को छोड़ दीजिए। गुरुजी ने बताया है कि अगले वर्ष वह महिला जब हरतालिका तीज का पूजन करेगी तो उसकी गोद भरना पक्का है। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है अगर बहुत बीमारियों ने घेर रखा है, बहुत परेशान हो गए हो, एक के बाद एक बीमारियां होती ही जा रही हो, तो इस उपाय को आप जरूर करें। आपको 7 पेड़ की 7 पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करना है। एक साथ अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो बेलपत्र, शमीपत्र, पीपल, वटवृक्ष, आंवला, आम, नीम इनकी पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर जो पत्ती आपको लगे उनका उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। हरतालिका तीज का जो नारी व्रत रखती है, उपवास रखती है, उसे उसकी पूजा का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब वह खुद उस फुलेरा को विसर्जित करने जाती है। मतलब वह नारी फुलेरा का विसर्जन होते हुए देखती है, तभी उसे उसके द्वारा किए गए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। छठवां उपाय अगर आप कल फुलेरा बनाने वाले हैं तो आप कोई भी पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, पर आपको फुलेरा में आम और अशोक इन 2 पेड़ों की पत्तियों का उपयोग करना ही है। गुरुजी ने इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने को कहा है। बढ़ते हैं 7वें और आखिरी और सबसे विशेष उपाय की ओर। 29 अगस्त हिंगोली शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बताया है फुलेरा में आपको भूल कर भी शमीपत्र की पत्तियों का उपयोग नहीं करना है। शमीपत्र को फुलेरा में नहीं लगाना है। इस बात का आप फुलेरा बनाते समय विशेष ध्यान रखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।